अर्पिता और प्रिशा इस वक्त मयूरी को रेस्टोरेंट में देखकर हैरान थी और उससे भी ज्यादा अर्पिता मयूरी को यश को लेकर उसके कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान थी। मयूरी ने अर्पिता के आगे अपना फोन कर दिया और उसमें एक वीडियो प्ले कर दिया जिसमें मयूरी और यश एक दूसरे के काफी करीब थे। ये देखकर तो अर्पिता तो मानो जैसे अपने होश ही गवा बैठी थी। वो बिना एक भी वर्ड बोले चुपचाप कार में बैठे हुई थी। वहीं अर्पिता की ऐसी हालत देख प्रिशा भी बेहद दुखी थी, लेकिन इस वक्त वो उससे क्या बात करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। प्रिशा अपने मन ही मन सोचने लगी, अर्पी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर मैं इसे इस हाल में घर लेकर चली गई तो घर में तो जबरदस्त क्लेश हो जाएगा, और वैसे भी बड़े पापा कहाँ यश की कोई गलती मानेंगे। उल्टा वो यश को बुलाकर अर्पिता को उसके साथ ही भेज देंगे। अब मैं क्या करूं? तभी प्रिशा की नजर अपने सामने खड़े आइसक्रीम वाले पर गई और उसने कार को रोड साइड पार्क किया और आइसक्रीम लेने के लिए कार से उतरी। अर्पिता अभी भी अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रिशा कार में से उतरकर कहीं गई है। वही प्रिशा ने 2 कार्नाटो आइसक्रीम ली और अर्पिता की तरफ आने लगी कि तभी प्रिशा के सामने 4 हटे कटे आदमी आकर खड़े हो गए। प्रिशा ने एक नजर उनको घूर कर देखा और उनके साइड से होकर जाने लगी। तभी एक आदमी ने उसका रास्ता रोक उसे क्लोरोफॉर्म से लथपथ रूमाल सूंघा कर बेहोश कर दिया और उसे गाड़ी में डाल वहां से ले गए। इन्हीं सब में अर्पिता का ध्यान जब किसी के चिल्लाने पर गया तो उसने अपने साइड वाली सीट पर प्रिशा को देखने लगी, लेकिन प्रिशा वहां नहीं थी। वो भागकर कार से उतरी तो आइसक्रीम वाले लड़के ने उसे से बोल, दीदी, कोई आदमी दीदी को उठाकर ले गए। दरअसल अर्पिता और प्रिशा अक्सर कॉलेज से आते हुए वहां आकर आइसक्रीम खाती थी, इसलिए वो लड़का उन्हें काफी अच्छे से जानता था। प्रिशा को कोई उठाकर ले गया, ये सुन अर्पिता अपने होश में आई और उसने जल्दी से हरकत करते हुए भी रोड पर पड़ा प्रिशा का पर्स उठा लिया और बोली, छोटू कौन लोग थे? आइसक्रीम वाले लड़के ने अर्पिता की तरफ देखा और उससे बोला, पता नहीं दीदी, मैंने कभी उन लोगों को यहाँ नहीं देखा। अर्पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, और इन सब में उसके दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आया, राजवीर भाई। राजवीर जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करी और राजवीर के ऑफिस की तरफ निकल गई। अर्पिता ने एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे कार को रोका और जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगी, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोकते हुए बोला, अरे अरे मैडम, आप कहाँ जा रही है? क्या कोई अपॉइंटमेंट है आपके पास? अर्पिता ने उस गार्ड से बहस करना जरूरी नहीं समझा और भागकर बिल्डिंग के अंदर चली गई। भी गार्ड अर्पिता के पीछे पीछे भागे जा रहा था। अर्पिता ने जल्दी से लिफ्ट ओपन करी और 16th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। उस गार्ड के आने से पहले ही अर्पिता की लिफ्ट का डोर बंद हो गया। वो जैसे ही 16th फ्लोर पर पहुंची, उसने बिना देरी किए अपने कदम राजवीर के ऑफिस की तरफ बढ़ा दिए। उसने जल्दी से राजवीर के ऑफिस का डोर ओपन कर दिया। ऑफिस का डोर ओपन होते देख करण और राजवीर अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए। करण ने आगे बढ़ अर्पिता के सामने खड़े होते हुए बोला, अर्पिता, क्या बात है? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? क्या बात है? वही राजवीर भी अर्पिता की तरफ देखकर बोला, हाँ अर्पिता, क्या हुआ? तुम तो कभी ऑफिस आती ही नहीं हो। क्या बात है? क्या हुआ है? अर्पिता ने एक लंबी सांस लेते हुए बोली, वो प्रिशा। प्रिशा का नाम सुन राजवीर ने अर्पिता से पूछा, क्या हुआ प्रिशा को? अर्पिता ने राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, भाई, प्रिशा का किडनैप हो गया है, प्लीज उसे ढूंढिए। और फूट फूट कर रोने लगी। प्रिशा की किडनैपिंग का सुन करण और राजवीर दोनों ही हैरान हो गए थे। तभी राजवीर ने जल्दी से अपने फोन से कमिश्नर को कॉल लगा प्रिशा की किडनैपिंग की जानकारी दी। वही करण ने भी ट्रैफिक पुलिस में कॉल कर उस रोड की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए कहा जहां से प्रिशा का किडनैप हुआ था। थोड़ी ही देर में करण के फोन पर प्रिशा की किडनैपिंग का वीडियो था, जिसे देखकर राजवीर बिना किसी से कुछ बोले अपने केबिन से निकल गया, क्योंकि राजवीर उन किडनैपर्स के ड्रेस देखकर अच्छे से समझ गया था कि ये किसके आदमी हैं। करण और अर्पिता भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजवीर
दिल्ली हाईवे से निकल जयपुर की तरफ निकल गया। वही करण और अर्पिता उसके पीछे आते हुए ट्रैफिक में फंस गए। राजवीर ने अपनी कार एक हवेली के आगे आकर रोक दी और हवेली के अंदर चला गया और सोफे पर बैठे आदमी की छाती पर उसने एक जोर से लात मारते हुए उसकी कॉलर से पकड़ उसे उठा लिया और अपनी गुस्से से भरी आवाज में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की। सामने से पृथ्वी ने भी राजवीर को एक जोरदार धक्का दिया और बोला, तू पागल हो गया है राजवीर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तेरी बहन को क्यों किडनैप करूंगा? मैंने तो उस मेजर की बीवी को उठाया है। क्या कहा तूने? तू अर्पिता को किडनैप करने वाला था। इस पर पृथ्वी ने राजवीर को नासमझी से देखते हुए बोला, तू कैसे जनता है उसे? इस पर राजवीर ने एक जोरदार थप्पड़ पृथ्वी को मारा और बोला, अर्पिता और प्रिशा मेरी बहनें हैं और अब तूने ये जो भी रायता फैलाया है उसे समेटने के लिए तेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। मुझे मेरी बहन सही सलामत मेरे घर चाहिए। और एक बात और, आज के बाद तेरी जुबान पर अगर अर्पिता का नाम भी आया तो मैं तेरी जुबान ही काट लूंगा। ऐसा बोल राजवीर वहां से निकल गया। वही पृथ्वी ने अपने फोन से अपने आदमियों से कुछ बात करी और अपनी हवेली से निकल गया। दरअसल राजवीर नागेंद्र के साथ इलीगल बिजनेस में बराबर का हिस्सेदार था और यही वजह थी उसकी और यश की दुश्मनी की। थैंक यू फॉर लिसनिंग।